हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओम शांति सभी को। माय नेम इज़ सविता काद्यान एंड बाय प्रोफेशन आई एम IELTS PT एंड स्पोकन इंग्लिश टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, इस जो वीडियो का टॉपिक है कि इंस्पायर्ड एक्शन लेते टाइम जो हमें डर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि पता नहीं मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। कहीं ना कहीं आप सभी के और एक टाइम में मेरे मन में भी ये थॉट्स आते थे। तो आज मैं आपको इस जो हारने के डर को फियर ऑफ फेलियर बोल सकते हैं, इसके पीछे जो साइंस है उसको मैं बताऊंगी और ऐसे कौन से हम स्टेप्स यूज़ करें जिसकी वजह से हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम इंस्पायर्ड एक्शन लेने का टाइम आता है तो हम जो डर जाते हैं तो उस डर को हम ख़त्म कर सकें। तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि इंस्पायर्ड एक्शन होता क्या है। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो लोग फॉलो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फॉलो किया और जो हमने स्क्रिप्टिंग में लिख दिया और जब उस पर बारी आती है एक्शन लेने की तो कहीं ना कहीं कुछ लोग डर जाते हैं। तो इंस्पायर्ड एक्शन यही होता है कि जो हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं और उसको हम अगर अपनी स्क्रिप्टिंग में लिख देते हैं तो एक बार हमारे मन में ऐसा जोश आता है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, काम करेंगे तो तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बट कुछ रीजंस की वजह से हम वो इंस्पायर्ड एक्शन लेने में डर जाते हैं। तो हम इस वीडियो में वो सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपको कि कैसे वो जो डर है वो आपके लिए कैसे हार्मफुल होता है और उस फियर ऑफ फेलियर, उस हारने के डर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे स्टेप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने डर को कम कर सकते हो इंस्पायर्ड एक्शन लेते टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डर ऑफ फेलियर या हारने के डर जो इंस्पायर्ड एक्शन लेते टाइम, या मैं बोलूँ कि हम जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे हमें डर होता है कि कहीं मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, या मैं बोलूँ कि जो लोग बिज़नेस शुरू करते हैं और वहाँ पे भी लोगों को लगता है कि मैं बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। तो इन सब के पीछे फियर ऑफ फेलियर है, हारने का डर है और उसके पीछे जो साइंस है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब हमारे मन में डर की पैदाइश होती है, या मैं बोलूँ जब डर पैदा होता है, तो वो सबसे पहले इमोशनल ब्रेन तक जाता है, इमोशनल ब्रेन पर अटैक करता है। और हमारा इमोशनल ब्रेन इतना अच्छा होता है, मैं बोलूँ वो उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है। वो नहीं, उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको ईज़िली एक्सेप्ट करता है। और जब हमारे इमोशनल ब्रेन तक ये जो डर चला जाता है तो उसके बाद आती है फ्रंटल ब्रेन की बारे में, जो हमारा सोचने या समझने का काम करता है ब्रेन। तो इमोशनल ब्रेन तक वो डर आ गया, डर आने के उसको एक्सेप्ट करके उसको अच्छे से वो नर्चर करके मतलब खाना खुना खिला के उसको नर्चर करके अपने पावरफुल सिग्नल्स इमोशनल ब्रेन फ्रंटल ब्रेन को भेज देता है। और वो फ्रंटल ब्रेन जिसका काम है सोचने या समझने का, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता, उसकी डिसीजन करने की पावर ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि इमोशनल ब्रेन में जो हमारा डर है वो डीप रूटेड हो जाता है। तो ये अगर हमारे पास टैलेंट भी है और कैपेबिलिटी होते हुए भी कुछ लोग इंस्पायर्ड एक्शन लेने से डरते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले पाते, या मैं बोलूँ कुछ लोग बोलेंगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो इसके पीछे जो साइंस है वो मैंने आपको बताई है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा डर है वो हमारे ब्रेन को गवर्न करना शुरू कर देता है, उसका मालिक वो बन जाता है डर, और हमारे चारों तरफ ऐसा ओरा क्रिएट कर देता है, डर का ओरा क्रिएट कर देता है।
ऐसे लोग करेंगे क्या जिन लोगों को बार बार ये लगता है, उनके अंदर ये सेल्फ एस्टीम आती है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर अंदर से सेल्फ रिलेक्टेंस आती है, कैपेबिलिटी आती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं। अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, पॉजिटिव टॉक कम करते हैं, अपने आप से ज़्यादातर वो नेगेटिव टॉक कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तो आप सोचिए, आप मानिए, आप भी उस डर के पावरफुल ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इस डर को जीतना बहुत ज़रूरी है, पर इसको हराना मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी। इन स्टेप को फॉलो करने से आप इस फियर ऑफ फेलियर, हारने के डर या इंस्पायर्ड एक्शन लेते टाइम अगर आपको जो वो डर वाली फीलिंग आती है, उसको आप सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हो। फियर ऑफ फेलियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। हाँ जी, आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये मेरे ही मन की भावना है, ये मेरा ही क्रिएशन है जो मैं फील कर रही हूँ, या आप बोल सकते हो ये थॉट प्रोसेस आपका ही दिया हुआ है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो अब आपके सामने डर का रूप ले चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अफर्मेशन दे सकते हो अपने आप को, आई एम सक्सेसफुल बोल सकते हो अगर आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है, क्योंकि इससे आपके माइंड में बार बार जब ये थॉट जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, और आपको कहीं ना कहीं जो फियर ऑफ फेलियर का डर आ रहा है उसको आप नहीं लगेगा, आपको वो डर नहीं लगेगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, जैसे एक लाइन बोली जाती है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, तो आप अपने आप को वो थॉट्स देना शुरू कर दीजिए जिससे आपको डर नहीं लगता है। आप ये भी थॉट दे सकते हो, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, क्योंकि रिपीटिशन के साथ अगर हम ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को थॉट देते हैं, जो माइंड में हमारे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको पास करता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और जब बार बार हम रिपीटिशन के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा रियलिटी बन जाता है, हमारा फ्यूचर बन जाता है। तो ये हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है रीडिफाइंड एंड रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको क्या करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करनी है। आप सोचिए कि फेलियर वर्ड तो कुछ होता ही नहीं है। लाइफ में दो ही मैनिफेस्टेशन होती है, या तो सक्सेस या फिर लर्न। अगर आप पहला स्टेप लेते हो तो आप सोचिए कि या तो मैं उसमें सक्सेस होऊंगा, नहीं तो मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आपको आपका बेस्ट वर्जन दिखाती है, मतलब आपको बहुत ही अच्छे रूप से निखर के आपको लेके आती है। तो आज से ही डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से, अपनी डिक्शनरी से फेलियर वर्ड को। सोचिए, अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप घर में बैठे हैं तो सेफ ही हैं। अगर आपको बाहर जाना है, ये मैं आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने के टाइम बता रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेंगे, नए नए लोगों को मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पाएंगे। तो बाहर निकलने में हर्ज ही क्या है, ऐसे ही इंस्पायर्ड एक्शन लेने में हर्ज ही क्या है। इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह है, अगर आपने दो स्टेप फॉरवर्ड किए हैं और अगर आप एक स्टेप बैकवर्ड भी आ जाते हैं तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, आप एक स्टेप तो फॉरवर्ड रहे। तो ऐसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देके कीजिए। तो ये हुआ आपका दूसरा स्टेप, रीडिफाइंड एंड रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस। थर्ड स्टेप है हैव अ पावरफुल फोकस्ड गोल। अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो अपना फोकस्ड गोल तो बना चुके हैं कि हमें लाइफ में ये बनाना है, ये करना है, या हमें ये चाहिए। अब जब उसके लिए, उसको पाने के लिए या उस चीज़ को बनने के लिए जब इंस्पायर्ड एक्शन लेने की बारी आती है तो फिर वो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं। या फिर आप अपने कंपटीटर्स को देखते हैं कि उसने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया, मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं तो घर के कामों में ही रहती हूँ, मुझसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेते समय ये सोचना है, या तो मैं सीखूंगी या तो मैं सक्सेस होंगी। आपको दो ही मंत्रा पे चलना है, या तो मैं सीखूंगी और या मैं सक्सेस हो जाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 1 किलोमीटर की छलांग नहीं लगानी है, आपको एक एक स्टेप लेके चलना है। मतलब आपको छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना है।
छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए लग जाइए। बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि है ब्लूप्रिंट, और सबसे पावरफुल स्टेप है आपका, जो आपको डर को बिल्कुल कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखिए ब्लूप्रिंट कैसे होता है, मैं अगर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँ तो अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर लेना जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं या जो भी आप अपना इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने माइंड में पहले ही विजुलाइजेशन की हेल्प से एक मैप क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जैसे एक मकान बनाने वाला आर्किटेक्ट एक नक्शा तैयार करता है घर बनाने से पहले, ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो कि अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मनी चाहते हैं, रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने माइंड में विजुलाइजेशन की हेल्प से एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए उसको रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उसको डेली आपको देखना है, रिपीटिशन के साथ देखना है, और इसको 21 डेज़ के चैलेंज के साथ आप करके देखियो, आपको 101% आपको सक्सेस मिलेगी, और साथ में ही आपका जो फियर ऑफ फेलियर है वो सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो आप इन पर काम करना शुरू कीजिए। मैंने आपको ये स्टेप बताए, आप जब भी इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, जब भी आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की बारी आएगी, आप नहीं डरेंगे, आपको अपने इंस्पायर्ड एक्शन को बहुत अच्छे से ले पाएंगे और आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब मेरे इंस्पायर्ड एक्शन लेने की बात आई तो मैंने भी बहुत सारी ये ट्रिक्स अपनाई, और तब मैंने इन चीज़ों पे काम करके बहुत ईज़िली अपनी लाइफ में जो मैं चाहती थी उसको अट्रैक्ट कर पाई। या मैंने जो ये यूट्यूब की वीडियो बनाना मैं बात चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी एक्चुअल में, बट इंस्पायर्ड एक्शन ऐसा हुआ, मैंने एक लाइन लिख दी थी अपनी स्क्रिप्टिंग के टाइम, तो उस लाइन को लिखने से मुझे नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बना दूँगी और मैं लोगों की ऐसे हेल्प करूँगी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि इंस्पायर्ड एक्शन कैसे लें, बट इंस्पायर्ड एक्शन लेने के पीछे जो साइंस है, जो डर है, वो नहीं पता, और कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ये मैंने आज को आपको इस वीडियो में बताया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लेके आती रहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for your valuable time. Thank you so much. Take care and goodbye everyone.